बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा या कतीरा गूंद, इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसको हम तबई तौर पर जो इसका तरीका है वो हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आगाही देंगे। तो कतीरा गूंद जो है ये एक खारदार दरख्त का गूंद है। इसके दरख्त पर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और उसके तने में और उसकी जो टहनियाँ वहाँ से शगाफ देकर ये गूंद हासिल किया जाता है। और इस गूंद का जो रंग है ये शफाफ जर्दी माइल होता है और इसका जो जायका है वो फीका होता है और ये इसका जो मजाज है ये सर्द है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 से 2 ग्राम है। तो इससे पहले कि मैं आपको गूंद कतीरा या कतीरा गूंद के फ़वाइद बताऊं, पहले चंद गुजारिशात ये हैं कि इसके जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते वो लाजमी आप जान लें। तो जिन लोगों के खून में ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल की मिकदार ज़्यादा है और उनका खून थिक है, खून गाढ़ा है, जिस्म सुन्न हो जाता है, पट्टे सुन्न हो जाते हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दौराने हैज़ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन औरतों को हैज़ का मसला है यानी हैज़ आ रहा है वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगी तो इसके इस्तेमाल से उनका हैज़ का खून रुक जाएगा और मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी, लिहाजा वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ज़्यादा उम्र के लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको अक्सर मर्द हज़रात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा मिकदार में। तो अगर उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनके जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। इसके ठंडक के बायस जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाएंगी, तो लिहाजा वो मशवरा यही कि वो इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा दूध पिलाने वाली औरतें भी इसको इस्तेमाल ना करें। अगर इसको इस्तेमाल करेंगी तो इसके इस्तेमाल से दूध जो है वो ठंडक के बायस कम हो जाएगा। और इसके अलावा जी हामला औरतें भी इसको इस्तेमाल ना करें। अब इसके जो फ़वाइद हैं उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। तो ये मलयन है जी, हब्स दम है, मसक्कन सफ़रा है या और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। ये वेजाइनल क्रीम में इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, हैंड लोशन में इस्तेमाल होता है, जेलीज़ बनाने में इस्तेमाल होता है, बाइंडिंग एजेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात को जोड़ने में और बाइंड करने में ये इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जी ये हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक से बचाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो सन स्ट्रोक हो जाता है उससे आप महफूज रहते हैं, लेकिन इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। और इसके अलावा जी हाथ पाँव की जलन को कम कर देता है। जिनके हाथ पाँव जलते हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे और जिनका वज़न ज़्यादा है, वो मोटे हैं, वो इसका इस्तेमाल करेंगे और उसके इस्तेमाल से मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन कौन सा मोटापा, सवाल ये कि हर बंदा इसको मोटापे के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जान ले कि जो लोग मोटे हैं और जिनको चर्बी ज़्यादा है और वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनका मोटापा बिल्कुल कम नहीं होगा। वो मोटापे की कम होने के बजाय बढ़ तो सकता, कम नहीं होगा। तो फिर कौन सा मोटापा है जो उसके इस्तेमाल से कम होता है? तो जो सोजश की वजह से मोटापा, जिनको जिगर के अमराज है, जिस्म पर, पेट पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सोजश है, तो इसके इस्तेमाल से सोजश उतर जाती है। और ऐसा मोटापा जो सोजशी मोटापा है वो ही सिर्फ़ इसके इस्तेमाल से कम होगा, दूसरा मोटापा इसके इस्तेमाल से कम नहीं होगा। ये आप जो मैंने आपको बताया है इसका ख्याल रखिएगा। और ये हब्स दम का मतलब है ये खून जो है कसरत, अगर इनको किसी को हैज़ ज़्यादा आता है तो वो इस्तेमाल करें। जिनको नक्सीर का खून आता है, जिनको खांसी से ज़्यादा खून आता है, तो इसके इस्तेमाल से ये खून बंद कर देता है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो जरियान, सूरत इंजाल और रिक्कत में भी होता है, लेकिन इसकी मिकदार खुराक वो आप लोग ज़्यादा ले लेते हैं जिसकी वजह से बजाय फ़ायदे से नुकसान होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी मिकदार खुराक कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 से 2 ग्राम हमने लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये 2 ग्राम की जो मिकदार है वो आप देख लें। ये चाय वाला जो छोटा चम्मच है वो भी पूरा नहीं है
وہ بھی تقریباً آدھے سے تھوڑا سا زیادہ یہ اس کی مقدار خوراک ہے۔ اس کو ہم 1 گلاس پانی میں بھگو دیں گے، اور تقریباً اگر ہم اس کو شام کو بھگوتے ہیں تو صبح ہم اس کو استعمال کریں گے، صبح تک یہ پھول جائے گا تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کا پھولنا ضروری ہے، یہ موٹی موٹی گوند کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا بریک کیا ہوا ہے، جو آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا، تو اس کو ہم نے بھگو دیا ہے تقریباً۔ اب ہم اس کو کل دیکھیں گے یہ اس کا کیا بنتا ہے، کل تک یہ انشاءاللہ یہ پھول جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اب 12 گھنٹے ہو گئے اس کو پھولے ہوئے، یہ دیکھیں بھگوئے ہوئے یہ پھول چکا ہے۔ اور اس کو ہم شربت بزوری 2 سے 4 چمچ ڈال سکتے ہیں، اور اس کے استعمال سے جو ہے جگر کی تمام امراض جو گرمی کے باعث ہوتے ہیں وہ اس کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے، پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی، اور جو جگر کی گرمی کی شدت کی وجہ سے یرقان ہے اس میں یہ بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو رکت ہے، جن نوجوانوں کو قطرے آتے ہیں، ڈراپنگ ہوتی ہے، جریان مادہ ان کا پتلا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو استعمال جو ہے وہ آپ روز نہیں کریں گے۔ اس کو اگر آپ روز استعمال کریں گے، چونکہ یہ بہت زیادہ سرد ہے، تو یہ جسم میں سردی کے باعث آپ کے پٹھوں میں اور جوڑوں میں ہلکی ہلکی درد شروع کر دے گا، تو لہٰذا اس کو آپ روز استعمال نہیں کریں گے۔ اس کو استعمال ہفتے میں 2 سے 3 بار کریں گے، وہ بھی نوجوان حضرات جن کی عمر 40 سال سے کم ہے وہ اس کو استعمال کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جی اس کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سرت انزال، رکت، جریان، یہ صرف نوجوانوں کے امراض کے لیے ہی استعمال ہوگا۔ 40 سال سے زیادہ لوگ استعمال کرنے سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو سکین کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، گرمی کی شدت کے باعث جو سکین سرخ ہو جاتی ہے، جھلسی بھی محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کے استعمال سے جو آپ کی سکین ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ گرمی کے تمام امراض میں یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے السر اور تیزابیت والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو بھگو کے صبح گرائنڈ کر کے شربت بزوری ڈال کر استعمال کریں، اور اس کے ساتھ پانی زیادہ استعمال کریں۔ جتنی مقدار خوراک بتائی اتنی ہی استعمال کرنی ہے، اگر زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی انتڑیوں میں جم سکتا ہے، اس لیے احتیاط سے استعمال کیجیے گا۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار، وہ بھی نوجوان افراد ہی استعمال کریں۔ یہ تھے جی فوائد گوند کتیرہ کے متعلق، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔